नमस्कार दोस्तों संत कबीरदास जी के दोहे जिनके ऊपर हम चर्चा करते करते आगे बढ़ रहे हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत सारे भाई बहनें हमारे जो भी इस यूट्यूब चैनल पे हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं, सुनते हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद है, क्योंकि उनकी प्रेरणाएं ही हमें आगे बढ़ा रही हैं। वो जितना हमारी बोली हुई इन चीज़ों को देखते हैं उससे हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो आइए आज की इस वीडियो में जो संत कबीरदास जी के 5 दोहे हैं उनके ऊपर हम वर्णन करते हैं। संत कबीरदास जी पहले दोहे में कहते हैं, चींटी चावल ले चली बीच में मिल गई दाल। चींटी चावल ले चली बीच में मिल गई दाल, कहें कबीर दो ना मिले इकल्ले दूजी डाल। अर्थात चींटी चावल लेकर चलती है, उसे रास्ते में दाल मिल जाती है और फिर वह दाल को भी उठाने का प्रयत्न करने लगती है। तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि वह दोनों को एक साथ नहीं उठाकर ले जा सकती। इसी प्रकार हम चाहते हैं कि संसार के सारे ही सुख, सारी ही सुविधाएं हमारी ही झोली में पड़ जाएं। संकट या दुख का एक भी कोई वस्तु हमारी झोली में नहीं पड़े। तो इसका यथार्थ परिचय ये है कि जो भी हमने कर्म किए हुए हैं, अच्छे या बुरे, उसका परिणाम नहीं मिले, ये हो नहीं सकता। अगर हमने किसी को दुख दिया हुआ है या दुख दे रहे हैं, मन से, वचन से, कर्म से, किसी भी प्रकार से, तो ये सच मानकर चलिए कि एक ना एक दिन उसका फल हमें दुख या कष्ट के रूप में जरूर भोगना पड़ेगा। और जो मनुष्य दूसरों को सुखी करता है, दूसरों को सुख देने का प्रयत्न करता है, कभी किसी के प्रति मन में बैर भावना, विरोध नहीं रखता है, वो आज नहीं तो कल उसको सुख अवश्य ही मिलता है। इसीलिए एक को ले जाने के लिए हमें दूसरे की माया को छोड़ना पड़ेगा। या तो हम परमात्मा से लगन लगाकर उस परमात्मा से ही सारी शक्तियों की प्राप्ति कर लें, या फिर स्वयं को ही परमात्मा समझकर हम घमंड में रहते हुए अपने जीवन को दुखी, अशांत और कला क्लेशों भरा बना लें। ये हमारे पर ही निर्भर है कि हम स्वयं को परमात्मा की संतान समझ करके चलते हैं या स्वयं को ही भगवान मान करके चलते हैं। जितना जितना हम नम्रचित होकर उस भगवान को अपना परम पिता परमात्मा समझकर चलते हैं, तो वो हमारी उंगली पकड़कर हमें जीना सिखाता है, हमें हंसना सिखाता है, हमें खेलना सिखाता है, हमें मुस्कुराना सिखाता है और हमारे जीवन की झोली सुखों से भरपूर कर देता है। तो क्यों नहीं हमें ईश्वर की ही शरण में चलकर उसका बच्चा मानकर स्वयं को चलाना चाहिए। अब संत कबीरदास जी दूसरे दोहे में कह रहे हैं, लिखा पढ़ी में सब पढ़े ये गुण तजै न कोई, सबे पड़े भ्रम जाल में डारा ये दिए खोए। अर्थात संसार में कितने धर्मशास्त्र हैं, किताबें हैं, ग्रंथ हैं, अनेक प्रकार के संसार में इन चीज़ों से मनुष्य आज इनका अध्ययन कर रहे हैं। ग्रंथों में लिखी हुई बातों को लिखने पढ़ने में सभी पढ़े हैं। अपने इस आदत रूपी अवगुणों का त्याग कोई नहीं करता है कि जिन ग्रंथों को हम पढ़ते हैं उसमें भगवान के प्रति लिखा क्या है, उसके ऊपर अमल क्यों नहीं करते। केवल पढ़ना ही नहीं है, अगर पढ़ी हुई बातें अमल में नहीं लानी है, वो तोते के समान ही ज्ञानी कहा जाएगा। इसलिए स्वयं को भ्रम जाल में ना डालकर हमें स्वयं उस ज्ञान में क्या रखा है, उस ज्ञान में लिखा क्या है, उसको अपने जीवन में आचरण में लाकर हम सुधार कैसे सकते हैं, हमें उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब आज की तीसरी वीडियो में संत कबीरदास जी कहते हैं, लोग भरोसे कौन के बैठे रहें और गाए। लोग भरोसे कौन के बैठ रहें और गाए, जियर ही लूटत जब फिरे मेंढा लूटे कसाए। अर्थात जिस प्रकार बेडे को कसाई हलाल करता है, कत्ल करता है, उसको काटता है,
उसी प्रकार अंत में जो मनुष्य सभी मनुष्य को दुखी करता है, अशांत करता है, पूरी आयु पाप कर्म करता रहता है, उस मनुष्य की दुर्गति करने के लिए यमदूत भी फिर ऐसे ही उसको अंत में हलाल करते हैं, मौत के घाट उतारते हैं। अर्थात सत्कर्म ना करने वाले जीव की भी बड़ी दुर्गति होती है। अब लोग पता नहीं किस भरोसे स्वयं को भुलाए बैठे हुए हैं, इसलिए वह परमात्मा की शरण में क्यों नहीं जाते, मुझे ये समझ नहीं आती। क्योंकि सतगुरु परमात्मा ही एकमात्र ऐसे हैं जो मनुष्य को कठिन से कठिन परिस्थितियों से बचा करके स्वयं की शरण में लेकर सुख शांति प्रदान कर सकते हैं। चौथा दोहा है जिसमें संत कबीर जी कहते हैं, दान दिए धन ना घटे, नदी ना घटे नीर, अपनी आंखों देख लो यूं क्या कहे कबीर। संत शिरोमणि संत कबीरदास जी कहते हैं कि दान देने से कभी भी धन नहीं घटता है। फिर वो दान चाहे धन का हो, शक्तियों का हो, या किसी को मन से वाइब्रेशन देने का हो, अनेक प्रकार के दान हैं। और नदी का पानी भी पीने से कभी कम नहीं होता। इसलिए अगर आपको फिर भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो स्वयं ये प्रैक्टिकल में करके परख लो, देख लो, फिर उसके ऊपर विश्वास करो। अंतिम दोहा जो 5वां दोहा है आज की इस वीडियो में, उसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, दया कौन पर कीजिए कापर निर्दय होए, दया कौन पर कीजिए कापर निर्दय होए, साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए। अर्थात हमें किस पर दया करना चाहिए और किसके साथ हमें निर्दयता का व्यवहार करना चाहिए, ये भी चीज़ सोचने वाली है। दया हमें करना चाहिए सज्जन पुरुषों पर, दया हमें करना चाहिए निर्धन लोगों पर, और निर्दयता हमें करना चाहिए बुरे लोगों पर या पाप कर्म करने वालों पर। उनके साथ कभी भी हमें चलना नहीं चाहिए। हाथी और कीड़ा ये सभी भी भगवान के बनाए हुए जीव हैं, उसी की सृष्टि में ये सब कुछ खेल खेल रहे हैं। अर्थात छोटे हों या बड़े हों, कीड़ा हो या हाथी हो, मनुष्य हो या पक्षी हो, ये सारे की संसार के प्राणी उस परमेश्वर की कृपा से ही उत्पन्न हैं। अतः हमें हर किसी प्राणी को ही समान दृष्टि से देख करके उस ईश्वर की संतान समझ करके ही फिर उसके साथ बर्ताव करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।